ऐसी क्या चीज रही है आपकी लाइफ में और आपके ये पावर लिफ्टिंग करियर में जो आपको हमेशा मोटिवेशन दिया हो? एवरीवन, दिस इज अंकुर यार, वेलकम टू माय चैनल गाइस। जो हमारा इंटरव्यू हमारे योगेश भाई के साथ है, जो कि हमारे नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं और ये काफ़ी बार हमारे दिल्ली स्टेट में रिकॉर्ड होल्डर भी रहे हैं और ये हमारे नेशनल चैंपियन भी रहे हैं। बेसिकली भाई को जो जाना जाता है बेंच प्रेस के लिए जाना जाता है, इक्विप बेंच प्रेस। आज हम भाई की फीलिंग शेयर करेंगे, भाई से एक्सपीरियंस लेंगे और मोटिवेटिंग भी होंगे, क्योंकि भाई अपने टाइम में बहुत अच्छे पावर लिफ्टर रहे हैं और आज भी वो पावर लिफ्टिंग करते हैं और शायद ही ऐसा कोई प्लेयर है जो उन्हें नहीं जानता। तो आज हम आपको योगेश भाई के साथ मिलाते हैं। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू सो मच भैया, आपने मैं अपना कीमती समय दिया। पावर लिफ्टिंग के लिए हमेशा मेरे पास समय होता है यार। पावर लिफ्टिंग की थैंक यू। एक बार हमारी ऑडियंस को और मुझे बता सकते हैं आपने पावर लिफ्टिंग क्यों, कब और कैसे स्टार्ट की? इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं यार। 2018 में मैं एक गेम हो रहा था, नॉर्मल था, एक लोकल गेम्स होते हैं बहुत सारे ना। तो लोकल गेम में मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। जी। वहाँ पर उस कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था एक पावर लिफ्टिंग इवेंट, क्योंकि मैं एक जिम का बंदा था तो मैं उस कंपनी में मैनेजर था। तो उन्होंने मेरे से पूछ के इवेंट ऑर्गेनाइज करना था, तो मैंने कह दिया पावर लिफ्टिंग करनी है। डेड लिफ्ट का ही था, खाली डेड लिफ्ट का। तो डेड लिफ्ट के इवेंट में हमारे यहाँ पर मुझे लगता था कि मैं 200 kg की डेड मार लेता हूँ तो इतनी डेड लिफ्ट होती है। तब तक मेरे को पता नहीं था पावर लिफ्टिंग क्या होती है, कैसे होता है, क्या नहीं होता। मैं नॉर्मल जिम कर रहा हूँ, पहले से जिम कर रहा हूँ एक्चुअली, उससे 3-4 साल पहले से जिम कर रहा हूँ। तो मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि क्या होता है लिफ्टिंग का। तो लिफ्टिंग बेसिकली क्या होती है, स्क्वाट, बेंच और डेड्स होती है पूरी। जी। तो हमें तो इसलिए इतना पता था डेड लिफ्ट को ही पावर लिफ्टिंग कहते हैं। तो हमने लिफ्टिंग का एक इवेंट रखाया था, वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। तो वहाँ पर एक अंगद भैया आए थे हमारे, हरियाणा के झज्जर के, हरियाणा से दुलेड़ा गांव के हैं। उन्होंने ही मुझे लिफ्टिंग सिखाई है बेसिकली, और उनसे ही मैंने उपलब्धि पाई है जो कुछ पाई है। तो उनका ही पूरा हाथ रहा है, मेरी वाइफ का, मेरी मम्मी का रहा है, मेरे से पूरा सपोर्ट। तो हमारे बेसिकली क्या होता है, हिंदुस्तान में सबके साथ ही होता है यार। लोग सोचते हैं कि गेम से ना किसी का करियर नहीं बनता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। हमें भी बेसिकली बहुत देर से पता लगा, हमारे पास अच्छी गाइडेंस नहीं थी या किसी को कुछ नहीं था। तो 2018 में क्या हुआ, मेरे को इवेंट के दौरान अंदर भैया दिखे, वहाँ पे बेस्ट फिजिक दिखी, बॉडी बिल्डिंग और डेड लिफ्ट का कंपटीशन था। तो मैंने उन्हें देखा, मैंने उनका बॉडी वेट था उस टाइम 87-88 kg, मेरा बॉडी वेट था उस टाइम 85 kg। वो आया और वो मसल मार रहा था। मैंने कहा यार ये बंदा 250 किलो की डेड स्टार्ट दिखा रहा है, मैंने मार भी लेगा ये। तो मैंने देखा होना यार, वो जब इवेंट स्टार्ट हुआ 250 किलो में स्टार्ट था, बड़ा इजी मार दिया। उनसे भी तगड़े तगड़े बंदे दिखने में थे, मगर उनकी डेड कुछ भी नहीं थी उन लोगों की। अंगद भैया की डेड बहुत। तो मुझे उन्हें देख के ना बड़ा, मतलब एक होता है ना उत्साह होना, मैं उन्हें देख के मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने कहा यार ऐसा भी बंदा होता है, मतलब इतनी पावर वाला। हम इतना मतलब हम सोचते थे यहाँ हमें ही पावर है। उन्हें देख के मुझे ना मतलब मोटिवेशन मिला। फिर मैंने उन्हें मैसेज डाला तो उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया फेसबुक से, अच्छा समझ के। बेसिकली हम और वो थोड़ा बराबर की एज के हैं, 24, 23, 24 के अभी ऐसे। तो बट उन्होंने मुझे उस टाइम कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने उनका गेम देखना चालू किया। गेम देखते देखते लोकल इवेंट्स खेलते थे, जब तक उनकी रेलवे में जॉब नहीं थी। वो बेसिकली मैं बता दूं, वो रेलवे में है। अच्छा। बहुत अच्छे मतलब पोस्ट पे, और अभी करंटली वो अभी रेलवे चैंपियन भी बने हैं। उन्हीं की वजह से मैं नेशनल चैंपियन बना। तो उनके इवेंट देखते देखते फिर उन्होंने मुझे 2020 में कोरोना काल में मैंने उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने मुझे लिफ्टिंग सिखा दी, चालू कर दी सिखानी। मैं पहली बार मिलने गया उनसे। पैसे होते नहीं थे उस टाइम पे, जॉब वॉब थी नहीं। तो अब मेरी वाइफ है, जो वाइफ बन गई है, पहले मैं रिलेशनशिप में थी। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम, पैसों से भी, हर चीज से सपोर्ट किया। वर्किंग थी वो, और मतलब हर चीज से ही सपोर्ट करती थी, खाने से लेके सब चीज से। घर पे मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट करती। ऐसे 85 किलो से 90 किलो से मैं 120 किलो में पहुंच गया। अच्छा। उन्होंने मुझे मतलब इतना बेहतरीन गाइड किया कि नेचुरल, लोग सोचेंगे मैं बताऊंगा, लोग विश्वास नहीं करेंगे। मैं दाल चावल खाता था 3-4 टाइम, 3-4 टाइम दाल चावल खाता था, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, और एग्स खा लेता था मैं। बेसिकली नॉनवेज ना हमारे घर में बनता नहीं है। तो धीरे 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 उसे, किसी भी चीज को अगर बराबर तरीके से रोज करोगे ना, तो
नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। अंकुर भाई, अगर हम कैसे की बात करें कि कैसे स्टार्ट की, तो ऐसे स्टार्ट की यार, शौक तो लगी गया था कि शौक था कि हाँ करना है। 70-80 किलोमीटर जाते थे, 70-80 किलोमीटर आते थे। और एक क्यूब लिफ्टिंग करते हैं बेसिकली, रॉ लिफ्टिंग नहीं करते। एक क्यूब लिफ्टिंग रॉ लिफ्टिंग से बहुत ज्यादा हार्ड होती है। जिन लोगों को लगता है ना कि बहुत इजी है, इस एरिया में किसी के पास क्यूब लिफ्टिंग के इक्विपमेंट्स नहीं है, प्रॉपर मेरे पास वेट है, सब कुछ है, जो कहता हूँ एक साल में लिफ्टर बन जाऊंगा इजीली, मैं उसे एक पूरी साल का फंड करूंगा, कॉस्ट्यूम अपने पैसों का लेके आए, फंड करता हूँ, और एक क्यूब लिफ्टिंग से किसी भी स्टेट, किसी भी नेशनल मेडल को ला के दिखाए। क्यूब लिफ्टिंग बहुत लोगों को लगता है 100 किलो का जंप ले लेते हैं, 100 रॉ मार रहा है, 100 किलो का जंप टी शर्ट से लेने के लिए ना 2-3 हजार बार उस टी शर्ट को पहन के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब वो जंप आता है। लोगों को लगता है कि माल लगा लिया, ऐसे लगा लिया, ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं कि नहीं लोग लेते हैं, बहुत कुछ लेते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कैसे किया, मैंने तो भाई अंकुर देख दाल चावल खा के, अंडे खा के, और बहुत छोटी क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में प्रोटीन पी के किया है। क्रेटीन और ये ग्लूटामाइन, BCAA ना मैंने कभी घर में खरीदे, ना मेरे पास है। मैं तो केमिस्ट की दुकान से लेके आता हूँ, ये मैं बता ही देता हूँ, Lee52 और अश्वगंधा की गोली ले आता हूँ एक, वो भी साल में 2 महीने। क्या कहते हैं आपका, लिमसी, तो बहुत महंगी हो गई। पहले तो मेरा अफोर्ड करने का सिस्टम नहीं था, अब तो जॉब वॉब लग गई, तो सब चल रहा है। तो ये चीजें खाता था मैं, और इन्हीं से ही मेरा लिफ्टिंग चलती थी, और ऊपर वाले की दुआ से और घर वालों के साथ से, मम्मी के आशीर्वाद से, इसी से ही मेरा सिस्टम चल गया। और मैंने 2020 जून 28 को मैं पहली बार अंगद भैया के पास गया था, जब मैंने आयरन का वेट देखा था। और 7 जुलाई को अंकुर भाई मैं अपने घर में वेट ले आया था खरीद के, मैंने बुलेट बेची थी एक्चुअली, मैंने वेट खरीदने रैक, और मैंने अपने घर में ले आया था। 10 दिन में मेरा पक्का हो गया था सिस्टम कि मुझे लिफ्टिंग करनी है। और 2021 जनवरी को मैंने पहला गेम खेला था रॉ का, ये तिगांव में कंपटीशन था, बेंच का गेम खेला था मैं। तो बेंच उस टाइम पे रॉ बेंच का बड़ा क्रेज चल रहा था, क्रेज था, उधर भी बहुत अच्छे चल रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने मतलब जूनियर में पार्टिसिपेट किया था, पहला गेम न्यू कॉमर्स में खेला था, पहला गेम खेला था, उसमें मैंने 172 की रॉ बेंच मारी थी। उसके बाद से ही फरवरी में स्टेट था, फरवरी में स्टेट में मैंने ब्राउन्ज मेडल आ गया। फिर वहां से नेशनल के लिए सिलेक्शन होता है, टॉप 1 और 2 गए नहीं थे, तो मेरा 3rd मेडल था मेरा स्टेट में पहले गेम में, तो मेरे को सिलेक्ट किया गया जाने। फिर वहां गया तो वहां मेरा सिल्वर मेडल लगा था। पहली बार मैं नेशनल में गया, पहली बार में मेरा सिल्वर मेडल लग गया। वहां मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आ रखे थे। गौरव शर्मा 120 का बहुत बढ़िया प्लेयर है, और धर्मेंद्र छोटा भाई है अपना, वो भी आया था। भास्कर भी गेम कराने आए थे मेरा, तो बहुत सारे लोग आ रखे थे, उनके सामने मेडल लेना यार बहुत अच्छा, मतलब बहुत बड़ा लगा कि हाँ कि हमने कुछ किया है, पहला मेडल ऐसे लिया। तो भैया ऐसी क्या चीज रही है आपकी लाइफ में और आपके ये पावर लिफ्टिंग करियर में जो आपको हमेशा मोटिवेशन दिया हो, हमेशा आपका सपोर्ट दिया हो? जैसे आपके फैमिली में कोई होंगे, आपके गुरु होंगे, तो आप क्या हमें बता सकते हैं, हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि जो आपको हमेशा सपोर्ट किया हो, हमेशा मोटिवेट किया हो, जो आपकी पावर लिफ्टिंग जो लाइफ है वो आपकी मतलब इंक्रीज हुई है और आपने पावर लिफ्टिंग में भी अपना फ्यूचर बनाया? मोटिवेशन और सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट में फैमिली सपोर्ट से तो मेरी मदर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं प्रैक्टिस कर करके रात को आता था 3-3 बजे। बेसिकली क्या होता था, जिम से भी बहुत सपोर्ट है। मेरे विपिन भैया है, विपिन नेगी, वो मेरे को उन्होंने एक चाबी दे रखी थी जिम की, भाई तू किसी भी तरीके से तू लिफ्टर बन जा, कोई किसी को चाबी नहीं देता। मैंने वहीं पर अपना लिफ्टिंग का सामान रखा हुआ था, कोई किसी को जिम नहीं देता, उन्होंने मुझे दे दी। तो मेरा स्टूडेंट है, एक छोटा भाई है संस्कार, वो, और एक मेरा छोटा भाई सौरभ है, ये लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि लिफ्टिंग करनी है। रात को हम लोग 3-3 बजे तक प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद यार खाना घर से बहुत कुछ चीजें होती है, तो मम्मी बहुत सपोर्टिव। रात को मेरी वाइफ है शिखा, उन्होंने रात को मेरे को जब तक नीचे नहीं आता था वो भी नहीं सोती थी, क्या रहा कंधे में कहीं दर्द तो नहीं है, कुछ नहीं है। एक्चुअली दोनों कंधों में प्रॉब्लम है, बेंच में बहुत ज्यादा मेरी दिक्कतें हो रखी है, मेरे दोनों कंधों में चोट लगी हुई है। सपोर्ट, मोटिवेशन, सपोर्ट ऐसा था कि मोटिवेशन इसी चीज से मिल जाती थी
यार ये लोग जब इतना कर रहे हैं तो यार इनको भी तो कुछ रिटर्न में देना है ना। और अंगद भैया की इतनी वीडियो देखी मैंने मतलब मेरे को ना बेंच प्रेस का परफेक्शन मानते हैं यहाँ पे लोग। जी ऐसा कहते हैं कि मैं क्यों बेंच प्रेस बहुत अच्छी करता हूँ, अंगद भैया भी कहते हैं कि तो अच्छी बेंच करता है। तो इसका रीजन एक ही है कि वो उनकी एक बेंच की एक वीडियो में 300 बार देख, पूरी रात में जितने घंटे होते थे ना मैं सोता नहीं था, वीडियो ही देखता रहता था। मैंने जुलाई में लिफ्टिंग स्टार्ट करी थी, 200 किलो की बेंच मैंने फरवरी में मार दी थी, 6 महीने में मैंने बेंच मार दी। अब लोगों को 7 लग जाते हैं 200 तक पहुंचने। धीरे धीरे इसी चीज से मोटिवेशन मिली कि मतलब जब कोई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बहुत कम साधनों के साथ होते हुए मैंने ये चीज करी उस टाइम पे। या ये पावर लिफ्टिंग है क्या, इससे आप क्या फील करते हैं, और क्या आप हमें बता सकते हैं पावर लिफ्टिंग से कैसे मतलब मोटिवेशन और इस सब, क्या पावर लिफ्टिंग बेसिकली है क्या, आप हमारी ऑडियंस को और एक बार मुझे बता सकते हैं ऐसे क्या है? पावर लिफ्टिंग बेसिकली, पावर लिफ्टिंग अगर बोला जाए, पावर लिफ्टिंग बहुत तपस्या का गेम, बॉडी बिल्डर को एक बॉडी बिल्डिंग तपस्या का गेम लगता है। आयरन गेम में मेरे हिसाब से पावर लिफ्टिंग सबसे ऊपर है। सबसे दर्दनाक गेम जो है वो पावर लिफ्टिंग है। अगर कोई बेहतरीन पावर लिफ्टर बनना चाहता है, अभी तो हमने मतलब हम तो अपने आप को बिगिनर समझते हैं भाई, बहुत छोटे से लिफ्टर हैं, अभी हमने ऐसा कुछ हासिल नहीं किया है ना। हमारे लिए तो हमने अभी शुरू किया है। बहुत बड़े बड़े लिफ्टर्स हैं, सब लोग जानते हैं, अमन भैया, अंगद भाई, गुरविंदर भैया, ये बहुत भास्कर भैया, ये बहुत बड़े बड़े लिफ्टर्स हैं। बहुत सारे लिफ्टर्स जिनका भी नाम मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारे लिफ्टर्स हैं। उनके लिए तो अभी हम कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने जो दर्शाया उसके हिसाब से तो हमने कुछ भी नहीं सहा। पावर लिफ्टिंग दर्द का गेम है, जुनून का गेम है, कंसिस्टेंसी का गेम है, पागलपन का गेम है। बिना पागलपन के कुछ नहीं हो सकता लिफ्टिंग में। जो बोलते हैं शांत रहे, कुछ नहीं मिलना। और सबसे बड़ी बात अग्रेशन का गेम है। अग्रेशन मुंह से दिखाने का अग्रेशन नहीं, लिफ्ट पे अग्रेशन मारने का। हम लोग यहाँ से 70 किलोमीटर जाया करते थे गाड़ी से, खुद ड्राइव करके जाता था मैं। रात को मैं टैक्सी चलाता था, दिन में मैं लिफ्टिंग करने जाता था। ऐसा भी टाइम रहा है। 2-3 जॉब्स किए मैंने। उसके बाद जाके मुझे जॉब मिली, उसके बाद जाके मैंने, उसके बाद में सेटल हुआ। सब कुछ लिफ्टिंग से हुआ था। जब 70 किलोमीटर जाता था, उसके बाद कॉस्ट्यूम पहन के तीनों चीजें होती थी, स्क्वाट, बेंच, डेड, और तीनों चीजें बेस्ट चेक होती थी वहां। उसके बाद वहां से आता था और सेल्फ ड्राइव करके आता था। तो जुनून के बिना कैसे हो जाएगा वो? बिल्कुल भैया। यहाँ मेरे 20 स्टूडेंट रहे हैं यहाँ के। मैं खानपुर से अगर उन्हें 2 बार बुला लूं तो नहीं आएंगे, देवली से बुला लूं नहीं आएंगे। तो बहुत बहुत मतलब पागलपन चाहिए। जी। बंदा ना कॉस्ट्यूम की लिफ्टिंग पे आती टूट जाता है। और बहुत ज्यादा मतलब पेशेंस चाहिए। पेशेंस का गेम है ये नहीं है कि 2 महीने हुए। लोग पूछते हैं क्या खाते हो भाई, कैसे एकदम से लिफ्ट बढ़ रही है, क्या करते हो भाई, कैसे होता है, क्यों, कैसे हो जाएगा, जल्दी से बढ़ जाएगा। पेशेंस देना पड़ता है। कॉस्ट्यूम की जो मेन दिन होता है, उसके अलावा का जो पीछे जो दिन होता है ना, पर्दे के आगे का टाइम और पर्दे के पीछे का जो टाइम होता है, पर्दे के जो पीछे का जो टाइम होता है ना, वो कोई नहीं देता। उसमें भाई बहुत दर्द, बहुत रोना, बहुत पागलपन, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत फ्रेंडली की चीजें होती है। मेरे साथ तो बहुत अलग चीजें थी हमको भाई। रात को गाड़ी चलाता था, दिन में प्रैक्टिस करता था, फिर शाम को प्रैक्टिस करता था, सोता बहुत कम था, मगर मेरे अंदर पागलपन था कि मुझे मतलब कुछ तो ऐसा करना है कि मैं मतलब कि कुछ हो। अभी भी मतलब वो 30-40% तक हुआ है, बाकी जो 70% है वो आगे ठीक रहा है, सब कुछ ठीक रहा है, ऊपर वाले की दुआ रही, घर वालों का आशीर्वाद, साथ आप जैसे भाई। तो 70% जो रहेगा लिफ्टिंग का, वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे उसमें, इंडिया से बाहर भी करेंगे, टाइम देंगे। टाइम का गेम है भाई। ये तो हो गया आपका पहले का सफर। अब क्या आप हमें बता सकते हैं हमारे मोटिवेशन के लिए और हमारी ऑडियंस के लिए कि आपका जो आपने रिकॉर्ड होल्डर रहे हैं अपने स्टेट में, और आपने काफी बार हमारे नेशनल चैंपियन भी रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं हमें कैसे वो सफर आपने हासिल किया? सफर ऐसा रहा कि जब मैं पहली बार स्टेट का गेम खेलने गया था, तो मेरा गेम ही एक ही बात गया है, मेरे गुरुजी अंगद भैया मेरा था। उससे पहले जब मैं बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करता था, तो तभी कभी मैंने स्टेट लेवल में खेली कुछ उपलब्धि। पहले मैं बॉडी बिल्डिंग करता था, तो मेरा कुछ उसमें कुछ खास नहीं आता। पहले मैंने बॉडी बिल्डिंग से स्टार्ट कर दी। लिफ्टिंग के बारे में पता ही नहीं लगा, तो मैं रेलवे की जॉब के लिए या किसी जॉब के लिए तैयारी करता। तो
जब भी मैंने जब तैयारी चालू करी थी अंगद भैया ने, मेरी एज बच रही थी उसके लिए। तो अंगद भैया मेरा पहला स्टेट का गेम कराने आए थे, मुझे याद है 2021 में, जो हमारा JNF के आसपास हुआ था, सर्दियों का मौसम था। भैया मेरा गेम कराने आए थे, पहला गेम था स्टेट का, क्योंकि उससे पहले मैं रॉ का एक गेम खेल चुका था जो मैंने आपको बताया, वहाँ का आपकी कंपनी का गाँव का, वहाँ मैं आ गया था फर्स्ट। मैंने बहुत बढ़िया लिफ्ट मारी तो भैया को लगा ये लड़का ठीक कर रहा है। भैया बहुत बहुत मतलब बहुत मोटिवेट करते थे यार, मैं इतनी दूर से ज्यादा घर पे बिठा के खाना खिलाते थे, बहुत प्यार देते थे, आज भी देते हैं। और जिस लेवल पे है आज दुनिया चाहती है उनके साथ लिफ्टिंग करना, मेरा एक कॉल फोन उठाते इतना प्यार देते, इससे बड़ी क्या बात चाहिए यार। हमने कुछ कमाया ही है, बिल्कुल बिल्कुल, हमने उनसे प्यार कमाया, उन्होंने हमसे प्यार कमाया, यही चाहिए यार जीवन। तो जब भैया पहली बार आए तो मैं उनको ना वो लिफ्ट उनके सामने मार नहीं पाया जो उनके सामने मुझे मारनी चाहिए थी, जो मुझे मतलब लिफ्ट करना मेरा मन था, मैं बेस्ट नहीं दे पाया। क्योंकि 6 महीने हुए थे, भैया कह रहे मेरे को तेरे से आज कोई, उस दिन मैं पहली बार ही रोया था लिफ्टिंग में, उसके बाद से कभी रोया नहीं। तो भैया कहते आज, क्योंकि मेरी डेड लिफ्ट में मतलब मैं थर्ड आया ना तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा यार मजा नहीं आया। मगर मुझे उन्होंने ब्राउन्स मेडल का मतलब समझाया कि इतने बच्चे आए थे, तू ब्राउन्स आ गया, बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा मेरे को ये लग रहा था मैं नेशनल सेलेक्ट नहीं हुआ, तो किस्मत की बात थी, वो 2 लोग नहीं गए तो मैं नेशनल चला गया, किस्मत में था कि हाँ। तो भैया आए थे तो मेरे को वहां से मोटिवेशन मिली थी कि नेशनल में बेंच में या स्क्वाट या डेड तीनों में या तो रिकॉर्ड बनाना है, एक में तो बनाना ही है। जूनियर जब स्टेट खेल रहा था मैं, जब मुझे लगा था एक में, तो मेरे को जब मैं आपको बता देता हूँ, जब स्टेट जब हुआ था 2021 का जनवरी फरवरी, तो फरवरी की 16 तारीख को मुझे मतलब लमसम 30-35 दिन मिले थे तैयारी करने के नेशनल। तो मैं भैया क्या 2 बार 1 बार बहादुरगढ़ जाना आना कर रहा था, तो मेरी परफॉर्मेंस ना मतलब मैंने 160 की स्क्वाड लगाई थी, सोचो आप, पहले स्टेट में 160 kg की कॉस्ट्यूम। मैंने गेम में जाती 265 की स्क्वाड लगा दी, 110 kg का जंप मैंने लिया 1 महीने के अंदर। बेंच मैंने पहली बारी में 190 मार दिया। तो ये मैंने जो कंसिस्टेंसी से जो किया यार, तो नेशनल में जाके पहली बार में मेडल मारा था, तो उसके बाद 1 महीने में ही हुआ था, इतनी अच्छी प्रेप कराई थी। दूसरा जिम में यार सबका मोटिवेशन बहुत अच्छा था, जो मेरे दोस्त है सारे जिम के, भैया वगैरह सौरभ, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, उसके बाद जब रिकॉर्ड होल्डर की जो बारी आती है रिकॉर्ड बनाने की, जो अगली साल जब स्टेट होता है, स्टेट वहां पर टोटल का और बेंच का मैं रिकॉर्ड बनाया, हालांकि अब टूट गया है। धर्मेंद्र शर्मा है उसने, तो छोटा भाई है वो भी बहुत खास है, उसने तोड़ दिया है बेंच। वहां पर मैंने 215 की बेंच मारी थी पहले, 222 का टेम्प मेरा शायद लगा नहीं था, 215 मैंने वहां मारी थी। नेशनल में फिर 217 मारी थी। तो पहली बार मतलब मैंने भैया को खुशी हुई कि हाँ तू बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे रहा है, बहुत बढ़िया मतलब कर रहा है। घर गया था मैं मिठाई लेके, बहुत पहली बार खुशी हुई कि हाँ कुछ किया है। तो भैया आपने अपनी लाइफ में, अपनी पावर लिफ्टिंग जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया? प्रॉब्लम्स तो बहुत आ रही है, अभी भी चल रही है। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, अगर बंदे को जुनून है ना कि हाँ मुझे कोई भी गेम हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का बंदा हो, कंसिस्टेंट है, पैशनेट है और अपने गोल को लेके अगर वो सीधा समझ रहा है कि मेरा ये गोल है, तो वो हासिल कर ही लेगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। प्रॉब्लम्स ये आती है बेसिकली कि घर वाले किसी के नहीं मानते हैं, कोई खिलाड़ी नहीं बनवाना चाहता है। आप जानते हो इंडिया में क्या होता है कि सब लोग चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब वैसे ही मिल जाए, या आप समझ सकते हो कि पुलिस वाला बने या IAS बने, डॉक्टर बने। बट मेरा मानना ये है जिसको अगर बनना होगा, अगर किसी को खिलाड़ी बनना है या किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को कुछ भी बनना है, वो अपने जुनून को लेकर अगर पागल है तो वो हासिल कर लेगा। भैया आपने मेडल तो कई हासिल किए, क्या आपका कोई ऐसा मेडल रहा हो जिसके लिए आपने जीतों में मेहनत की हो और वो आपका यादगार मेडल बन गया हो, जिसके लिए आपने बहुत कठिनाइयों का सामना? मेरा जो बेंच प्रेस का एक गेम हुआ था 2021 के नवंबर में हुआ था नेशनल, तो उसके लिए मैंने स्टेट में भी मेहनत की थी, बट उतनी नहीं कर पाया था। मेरी 190-95 की बेंच लग गई थी यहाँ पे। मैं ना मतलब मेरी तबीयत खराब हो गई थी एक्चुअली, तो मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा, एक बात बता रहा हूँ। तो मुझे ना इधर क्या होता है, हमारा सिस्टम थोड़ा सा खराब है यार स्टेट में।
हालांकि हमारे जो सेक्रेटरी हैं और जो जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है बड़े बढ़िया हैं, सुनील सर हैं, महेश सर, बहुत सपोर्ट करते हैं लोग। बट डेट का ना पता नहीं लग पाता कि कब क्या है। मेरी गुजारिश है उनसे हाथ जोड़ के कि ना थोड़ा टाइम दिया करें एथलीट को स्टेट और नेशनल में, थोड़ा पता लग जाए, थोड़ी सुविधाएं हैं। 10 दिन पहले मुझे पता लगा कि बेंच का गेम है स्टेट। 10 दिन में क्या ही तैयारी कर लेगा। तैयारी तो पूरी साल रहनी चाहिए बट पीक नहीं हिट हो पाएगी। 190-70 बेंच चलती थी, क्यों ना वही चलेगा। मैं तो 190 की मेरी वहां बेंच ली थी, 195 का मैंने अटेम्प्ट मार दिया था इजी। तो मेरा ये था कि मैं एक अच्छी टी शर्ट और लेके अच्छी प्रैक्टिस करके नेशनल में अपना बेस्ट दूंगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकालूंगा। तो अंगद भैया भी हमारे जो है वो बेंच के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने भी अपना शिष्य जो है वो बहुत अच्छा तैयार करा था बेंच के लिए। तो कुछ ट्रेजेडीज हो गई, आपको बताऊंगा, अगर मेरी ऑडियंस जानना चाहेगी तो जरूर बताऊंगा कि किस वजह से मैंने बीच में लिफ्टिंग छोड़ दी। तो आज कुछ और ही सिस्टम चल रहा होता। स्टेट से जब नेशनल का जो टाइम था वो 1 महीने 1.5 महीने का ही होता है, बट इसमें जो था वो 1-1.25 महीने का था। तो मेरे पास इतना फंड नहीं था कि मैं नई कॉस्ट्यूम खरीद पाऊँ इतने कम टाइम में। तो मेरी वाइफ ने, मेरे घर वालों ने मेरे को इतना सपोर्ट करके मुझे स्क्वाट और बेंच की कॉस्ट्यूम दिला दी थी और मैं जो खुद कमाता था उसका मैं खा जाता था। तो मैं नेचुरल डाइट पे बहुत बिलीव करता हूँ। तो मैंने इसके लिए बेंच के गेम के लिए आई थिंक हफ्ते में 3 बार इक्विप्ड ट्रेनिंग करी है बेंच की, और दिल से बहुत ट्रेनिंग करी थी, बहुत मेहनत करी थी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था। उसके बाद भी मेरे साथ क्या हुआ वहाँ पे, जो मेरे साथ हार्डेस्ट टाइम हुआ, मैं वहाँ हम लोगों का वार्म अप चालू हुआ तो मैं अपने भैया की तरह ही, मतलब भैया की तरह ही गेम करना पसंद करता हूँ। प्लेयर, उनका मानना है प्लेयर ऐसा होना चाहिए, वन साइडेड प्लेयर होना चाहिए आदमी को, कि आप जाओ तो लोगों को पता होना चाहिए कि आप गेम खेलने आ रहे हो। तो इस तरीके से जब स्टेट में मैं खेलने गया था ना, तो लोगों की नजरों में आ गया था ये जूनियर को बढ़िया प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। नेशनल गया तो वही सारे लोग हर स्टेट से, आज के सबको पता है, तो आए थे। तो बड़े बड़े मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर आ रखे थे हर स्टेट से। जहां पर वार्म अप होता है ना, सबको वहीं पता लग जाता है कौन क्या करने वाला है स्टेज में। तो ये मेरी गलती थी थोड़ी सी, मैं अनमेच्योर था कि मेरी गलती थी। मैंने ना वार्म अप करने में देरी कर दी और मेरा स्टेज पे ना नाम बोल दिया। मेरा 195 का स्टार्ट था, जो मैंने स्टेट में एंड लिया था, मेरा वहां स्टार्ट था। पहली लिफ्ट मेरी 195 की थी, वो मेरी लिफ्ट छूट गई, नाम बोल दिया, लिफ्ट छूट गई। मैं वार्म अप ही कर रहा था मुझे, लिफ्ट छूट गई। मैं दूसरी लिफ्ट के लिए पहुंचा तो 2 बंदे बचे थे। बहुत गोवा में था, बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत पब्लिक आई थी उस, मतलब मेरे ख्याल से हिस्ट्री में, पीआई की हिस्ट्री में बेंच प्रेस के इवेंट में आज तक की जो पब्लिक गोवा में जुड़ी है, मेरे ख्याल से कभी जुड़ी नहीं। इतने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, वहां पे मेडल लाना बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और मैं शायद मैंने एक ही दिन में, मैं एक प्लेयर था कि मैंने रॉ में और इक्विप्ड में सेम वेट क्लास में एक ही दिन में दोनों मेडल लिए, इक्विप्ड में भी और रॉ में भी, दोनों में मेडल मारे थे और अपना बेस्ट दिया था। और दोनों में मेरी लिफ्टें छूट गई। फर्स्ट सेकंड लिफ्ट लेने में स्टेज पे पहुंचा तो जब तक रॉड निकाला, तो नेशनल का रूल होता है टाइम आउट हो जाता है, रॉड आपके हाथ में आनी चाहिए, पीछे से बंदा हट जाना चाहिए, तो उसमें टाइम आउट हो गया। अब वार्म अप करने के बाद 25 साल का एथलीट है तो 25 मिनट का टाइम होगा, तो 2 चांस निकल गए, तो 50 मिनट हो गए मुझे वार्म अप लिए। मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया। मैंने 195 की सेम लिफ्ट ले ली, तीसरी भी, वो तीसरी उन्होंने कैंसिल कर दी थी। फिर भी मैंने रिक्वेस्ट करके, मेरा हार्डेस्ट क्या रहा है कि मेरे को उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी, एक एथलीट को जो उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। इतना शोर था कि नाम ही नहीं सुनाई दिया हुआ, योगेश का नाम लिया, पीछे बैक स्टेज पे नाम सुनाई नहीं दिया। जब टाइम निकल गया, मैं और एक संस्कार मेरा स्टूडेंट है, मैं और वही गए हुए थे। हम लोगों को ज्यादा उस टाइम पे वो नहीं था, फंड नहीं था कि हम ज्यादा लोग जाए, वो और नहीं गए थे। और कोई ना, मतलब मुझे लगा कि कोई हेल्प नहीं करता किसी की, दूसरे प्लेयरों की ना। मतलब अब हम जिस तरीके से स्पोर्ट्समैनशिप रखते हैं ना, हर किसी को वैसी रखनी चाहिए। हर किसी की हेल्प करो। कोई अगर हेल्प के लिए खड़ा है ना स्टेज पे, एक अलग बात है, मगर खड़ा है तो उन्हें लग रहा है नहीं लगा पा रहा, बट मदद कर दो यार। हर किसी का अपना अपना नजरिया है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। मैं हर किसी की हेल्प के लिए रेडी रहता हूँ, हर किसी को लिफ्टिंग बताता हूँ, जो मुझे आता है मैं बता देता हूँ, जो मैंने सीखा। मैं 3rd लिफ्ट ली मैंने, वही मेरी फाइनल लिफ्ट बन गई वहां पे, उसी में मेरा सिल्वर लगा था। फर्स्ट वाला जो बंदा मेडल मार के गया है ना, और जो वहां पर जो जनता मेडल, उनको पता था ये लड़का हमें काट देगा,
मैं 252 की बेंच मार रहा होता था जब जिम में। मैं अब आपको तैयारी बता के देता हूँ। मेरी जो तैयारी थी वो 250 किलो की बेंच की थी घर में। और मैंने जो स्टार्ट लिया था, हम लोग सेफ स्टार्ट लेते हैं, हमारे उस्ताद जी का कहना है सेफ स्टार्ट ले लो। हम लोगों का जो तरीका है ना लिफ्टिंग करने का, ओल्ड स्कूल तरीका है। हम 30 किलो का भी जंप ले लेते हैं, जैसे लोग लेते हैं 10 किलो का जंप, 5 किलो का जंप। हम 195 के बाद हमारा जो था दूसरा अटेम्प्ट था वो 220 का था। 220 तो हम ले ही नहीं पाए ना। 195 धर्मेंद्र भैया थे वहाँ पे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। धर्मेंद्र सर पावर लिफ्टिंग स्टूडियो के भैया हैं, मेरे बहुत अच्छे लिफ्टर रहे हैं अपने टाइम के। उन्होंने मेरी लास्ट लिफ्ट उठवा दी तो मेरी लिफ्ट लग गई, वो मेडल छूट गया था। उसके बाद इक्विप्ड के बाद रॉ की लिफ्टिंग स्टार्ट होती है। तो रॉ की लिफ्ट में अंकुर भाई क्या होता है कि 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, उसका भी वार्म अप करने गया, मेरे फटीगनेस आ गई, बॉडी टूट गई पूरी। उसके बाद गया तो उसमें भी मेरा एक लिफ्ट छूट गई। मेरा 140 का स्टार्ट था, सेम डे यार बॉडी टूट गई। 140 का स्टार्ट था, वो छूट गया। मैंने डायरेक्ट 160 स्टार्ट लिया वहाँ, सेकंड लिफ्ट 160 लिया। 165 की फाइट थी सेकंड के लिए। मैंने थोड़ा ना दिमाग से चलना होता है, तो फिर मैंने अंगद भैया को वहाँ कॉल किया था कि मतलब सबकी वहाँ लिफ्टें देख रहा था मैं। 28 बंदे थे, 8 का तो मतलब ही नहीं था गेम में, कम थे। तो 160 की मेरी पास होने के बाद थर्ड मेडल सिक्योर करने के लिए या तो 165 मारनी थी या तो 170 मारनी थी, 162 मारनी थी। समझ नहीं आ रहा था कि थर्ड लिफ्ट में सब लोग चेंज करा देते हैं, दिमाग चलता है। बता, मैं तो नया प्लेयर था। तीसरी लिफ्ट को 2 बार आप चेंज करा सकते हो बेंच के गेम में, खाली बेंच का है। पूरी लिफ्टिंग में खाली डेड का लिफ्ट चेंज होती है। तो वहां पर जब मैं चेंज कराने के लिए गया तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैंने भैया को फोन कर, भैया ने कहा तू अपना बेस्ट दे, तेरी बॉडी टूट रही है तो तू बेस्ट दे। 162.5 कराया मैंने। तो दिल्ली का एक लड़का और था, उसने 165 मार के उसने सेकंड मेडल सिक्योर कर लिया। मैंने 162 मारी, उसने 167 मार के सिक्योर किया था, मैंने 165 मारी। वो 2.5 किलो से ले गया। मुझे लगा कि शायद उस पे नहीं लगेगी, उसे लगा कि मुझ पे नहीं लगेगी, हमारा ऐसे हो गया। बाकी जिनने 165 लिखाया था, जैसे हमारी लिफ्ट पास ही उन्होंने सबने 135 कर दिया था वहां से, वो सब दिखा रहे थे। तो ऐसे करके मतलब बहुत ज्यादा मतलब बुरा लगा था उस गेम में। बहुत पैसा इन्वेस्ट किया था, बहुत दिल से मतलब डाइट खाई थी, फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला था, वो चीज हो नहीं पाई। वहां से मतलब ऐसे रहा था। ये गेम गोवा का सबसे यादगार गेम है, उसमें मेडल भी लेके आए दोनों तरफ से। तो बहुत मतलब यादगार मेडल रहा और हमेशा रहेगा वो, क्योंकि अकेले गए थे और मेडल मार के लेके आए थे, तरीके से करके आए थे वो। भाई लास्ट में आप हमारे जो आने वाले यूथ है उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी पावर लिफ्टिंग से रिगार्डिंग? अंकुर भाई, मेरा इंडिया के यूथ के लिए, इंडिया को ही बोलूंगा क्योंकि मैं तो बाहर के, मैं इस लायक नहीं हूँ कि बाहर के किसी को बता सकूं। अभी शायद इंडिया के भी यूथ ना सुने मुझे। इंडिया के यूथ के लिए मेरा यही रहेगा, जो नए बच्चे हैं, आजकल लिफ्टिंग का बहुत अच्छा क्रेज हो गया, बहुत अच्छा लगता है यार पावर लिफ्टिंग की। हम तो इतने एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे, पर इतने ज्यादा लोग कर रहे हैं लिफ्टिंग, इतना मजा आता है देख के कि हाँ। मैंने 1.5 साल का जो गैप किया है, उस दौरान मैंने सोशल मीडिया भी एक्टिव रहा हूँ, देखा मैंने कि मतलब लिफ्टिंग बहुत ऊंचे लेवल पे आ गई है। आपकी पावर लिफ्टिंग कुछ है। तो मेरा यूथ के लिए रहेगा कि एक तो अपने कोच को सुने, और कोच अगर बना रहे हो तो किसी एक को ही बनाओ, सोच समझ कर, क्योंकि बाप और गुरु एक ही होता है। रोज रोज बदले नहीं जाती है चीज, ना बदलती है। जो इसे बदलने की कोशिश करते हैं ना तो वो रोड पे ही रहते हैं, फिर ना वो घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, वो रोड के रहते हैं फिर जो रोज रोज बदलते हैं। ये चीज ना ट्रस्ट के ऊपर होती है। गुरु मानना बहुत बड़ा वर्ड है, गुरु किसी को मानना। मेरे पास भी बहुत लोगों से मैसेज आते हैं कि ट्रेनिंग कर ले, ये कर ले, वो कर ले, यहाँ चले जा। बहुत अच्छे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं अंगद भैया के पास ही ट्रेनिंग करने जाता हूँ, और जाऊंगा तो उनके पास ही जाऊंगा, नहीं तो मेरा कोई। हाँ, मैं कभी कभी किसी को सपोर्ट करने किसी जिम में चले गया, वो एक अलग बात है। मेरे को पर्सनली ट्रेनिंग करनी होती है, वो रेलवे में जॉब पे होते हैं, तो मैं उनके पास ही जाना सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा जो उनसे अटैचमेंट है वो मेरा नहीं होता। चाहे मुझे डांटे, खा दे, कुछ भी कह ले, तब भी, क्योंकि कोच है वो, मेरे गुरु है। आजकल यार लोग ना ये चीज समझते नहीं है। कोई आपको अगर टाइम दे रहा है, कोई चार्ज की वजह से भाग जाता है, कोई यार समझो ना, कोई कोच है, अगर उसका घर उसी से चल रहा है तो वो आपको पैसे लेगा, मैं भी पैसे पे करूंगा, मेरे को चाहिए किसी से। हालांकि भैया ने मेरे से, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके माध्यम से, कि मुझसे आज तक मेरे भैया ने कोई पैसे चार्ज नहीं किए, बहुत प्योर सोल है वो। बट बच्चे ना ये चीज समझते नहीं, और कंसिस्टेंसी पे नहीं रहना पसंद करते हैं अंकुर भाई, शॉर्टकट चाहिए उन्हें।
अगर आप पावर लिफ्टिंग करना चाहते हो तो दो चीजों पे आपको बिल्कुल निर्भर रहना पड़ेगा पूरे तरीके से, कंसिस्टेंसी और डाइट। किसी भी तरीके का शॉर्टकट लेना सब लोग लेते हैं, मैं ये खुल के बता रहा हूँ, सब लोग लेते हैं समाज में। झूठ है कि मैं नेचुरल करता हूँ, ये करता हूँ, होते होंगे नेचुरल भाई। मैं तो आपको क्लियर बता रहा हूँ, इंडिया में मैंने बड़े बड़े एथलीट देख लिए, लेते हैं नहीं लेते, मैं उनके ऊपर किसी और वो नहीं बोल रहा, बट अगर आप लेते भी हो तो अपने कोच के हिसाब से लो जो भी चीज ले, और तरीके से चलो। नेचुरल शक्ति में, हिंदुस्तान के खाने में बहुत जान है, तरीके से चलो। मैं साल में 2 डब्बे प्रोटीन पीता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई भी 2 डब्बे पी ले तो हो जाए, मैं साल में 2 ही पीता हूँ, मेरी पॉकेट 2 ही का अलाउड करती थी। अब मैं तैयारी करूंगा तो क्या 1 पीऊंगा, 2 पीऊंगा, 3 पीऊंगा, वो मैं, ये अलग चीज है। बट मैंने अभी तक जो कुछ पाया है 2 से ही डब्बे से पाया है। अच्छी चीज है, वो आपका कोच सजेस्ट करेगा आपको किस तरीके से चलना है, अच्छी चीज है। हिंदुस्तानी डाइट में बहुत, माँ का हाथ का खाना खा के दुनिया तगड़ी हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये चीज बोली हुई। मेरा यही मानना है, जाते जाते आपके चैनल के माध्यम से, बहुत लंबी हो गई वीडियो, ये बताना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी रखें और अपने कोच की बात सुने अगर अच्छा करें। और हिंदुस्तान में आने वाले टाइम में पावर लिफ्टिंग बहुत ऊंचा गेम होने वाली है, फिटनेस इंडस्ट्री बहुत ऊपर है। थैंक यू भैया, पावर लिफ्टिंग के लिए कभी भी मैं रेडी रहता हूँ, चाहेंगे हम दोबारा मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।